Good morning students. Like, share and subscribe my channel and press bell icon for latest upcoming videos. Today we will read about the joint. आज हम joints के बारे में स्टडी करेंगे. उससे पहले हम हमारे bones के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि bones क्या होती है. हम हमारे आर्म्स एंड लेग्स की बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं. उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं, उनके नंबर्स कितने होते हैं, वो सब हम स्टडी कर चुके हैं. अब ये बोन्स जब आपस में ज्वाइन होती है तो जिस प्लेस पे ज्वाइन होती है वहां पे एक जॉइंट बनता है, उसे हम जॉइंट्स बोलते हैं. यानी जॉइंट्स क्या है? द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट. जब टू या टू से अधिक बोन्स आपस में एक प्लेस पे जुड़ती है वह प्लेस उनका जॉइंट कहलाता है. और जॉइंट की वजह से ही हमारी बॉडी में बोन्स मूवमेंट कर पाती है. अदरवाइज अगर जॉइंट नहीं होता तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती थी. जॉइंट्स को हमने जनरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है: इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. फर्स्ट हम बात करते हैं इमूवेबल जॉइंट. इट मीन नाम से पता लग रहा है कि ऐसे जॉइंट जो मूव नहीं करते, ऐसे जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. दिस जॉइंट्स आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स. जनरली दे आर फाउंड इन स्कल. हमारा जो स्कल है उसके जो जॉइंट्स है वो मूव नहीं करते, एक जगह फिक्स है. तो इस तरह के जॉइंट्स जो होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं. देन अनदर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. ऐसे जॉइंट जो कुछ मूवमेंट करते हैं, कंप्लीटली मूव नहीं करते लेकिन कुछ मूवमेंट शो करते हैं, उन्हें हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं. इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं जनरली वो कार्टिलेज के द्वारा कवर होते हैं. कार्टिलेज एक तरह से सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो लाई के बोन्स वर्क करते हैं और ये शॉक्स को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. इट मीन्स ये शॉक से हमारी रक्षा करने का काम करते हैं. जनरली इस तरह की जो जॉइंट्स होते हैं वो बैकबोन्स में पाए जाते हैं. हमारी बैकबोन झुकने में हम कुछ मूव करती है, कुछ हम पीछे मूव करते हैं तो ये वर्क करती है. लेकिन हम कम्प्लीटली बैंड होना चाहे या रिंग जैसे बनना चाहे उस कंडीशन में वर्क नहीं करती. यानी इस तरह की जॉइंट्स को हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं. इसका थर्ड टाइप आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. ऐसे जॉइंट जो कम्प्लीटली फ्री होते हैं यानी एनी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, उन्हें हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं. इस तरह के जॉइंट्स जनरली हमारी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं. इन्हें हम बोलेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. तो ये थे जॉइंट्स के टाइप. अब हमने जॉइंट्स को क्या किया है कि इनको क्लासीफाई किया है. उनको क्लासीफाई किया जैसे मेन उनके नेम दिए हमने: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, पाइवेट जॉइंट, ब्लीडिंग जॉइंट एंड हिंज जॉइंट. फर्स्ट हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? ये जनरली इस तरह का जॉइंट हमारी शोल्डर्स एंड हिप्स बोन्स में पाया जाता है. एक बॉल लाइन स्ट्रक्चर होती है, उसमें बोन्स का हिस्सा फिक्स होता है, कैच होता है. और ये क्या करता है कि जब इसको टाइटली पैक कर देता है और ये इसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ग्लाइडिंग में इजीली मूव हो सकता है ये. तो इस तरह की जो जॉइंट बनता है उसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. जनरली ये जॉइंट शोल्डर एंड हिप्स में होता है और हम हमारे हैंड्स को यहाँ से एनी डायरेक्शन 360 डिग्री मूव कर सकते हैं. इसी तरह हिप्स के जॉइंट्स को भी हम अपनी लेग्स को 360 डिग्री सर्कल के ऊपर मूव कर सकते हैं. तो ये क्या प्रूव करता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में जो अनदर बॉल है उसका हेड फिक्स होता है और वह एनी डायरेक्शन उसके अंदर रोटेट कर सकता है. इस तरह का जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. सेकंड जॉइंट आता है पाइवेट जॉइंट. इसके अंदर जो बॉन्स होती हैं ये आपस में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होती है. ये रिंग है, इसके ऊपर अनदर बॉन्ड फिक्स होगी और ये स्लाइटली मूव करेगा. कंप्लीट मूव नहीं कर पाएगा, स्लाइटली मूव करेगा. इस तरह की बोन्स हमारे स्कल और बैकबोन में होती है. इस तरह से क्या होता है, ये वन बॉल के ऊपर अनदर बॉल मूव करती है. हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट लाइक ए डोर जैसे हमारे वन डायरेक्शन में ओपन होता है. आपने देखा जब हम डोर खोलते हैं ओनली वन डायरेक्शन में खुलता है. अनदर अगर हम डायरेक्शन में खोलने के लिए उसे प्रेशराइज करेंगे तो डोर क्या होता है, उसका टूट जाता है नॉब. इसी तरह का जो हिंज जॉइंट है वो भी एक तरह से वर्क करता है. इसके अंदर टू बॉन्स एक दूसरे से मोल्ड होती है और ये ओनली वन डायरेक्शन में खुलती है. अब जैसे हमारा ये जॉइंट हमारी एल्बो में और नीज में होता है. एल्बो हमारी वन डायरेक्शन में मूव करती है. इस तरह से हमारा हैंड फोल्ड, इसको अगर हम अनदर फोल्डना चाहे तो यहाँ प्रेशराइज पड़ेगा और ये बॉन्ड क्रेक हो सकती है. तो इस तरह का जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है. हिंज जॉइंट नीज एंड एल्बोज में
पाया जाता है, नीज में होगा और एल्बोज में। एल्बो वन डायरेक्शन, ऐसे हमारा नी है वो वन डायरेक्शन मूव करता है। ग्लीडिंग जॉइंट, इसके अंदर टू बॉन्ड्स आपस में एक दूसरे पे ग्लीड करती है, मूव करती है। इस वजह से ये जो जॉइंट है वो एनी डायरेक्शन वर्क कर सकता है। इस तरह का जॉइंट हमारी फिंगर्स में होता है। फिंगर्स को हम इजीली ब्रेक बस मोड़ सकते हैं। हमारी रिस्ट है, इसको हम इजीली मूव करा सकते हैं। तो ये थे हमारे जॉइंट्स। अब हम बात करते हैं मसल्स। हमारी बॉडी केवल बोन से मिलके नहीं बनती, बोन्स के साथ में उसमें मसल्स होती हैं। मसल्स बोन्स को अटैच करने में, उसे मूव करने में प्रोटेक्ट करती है, हेल्प करती है। तो मसल्स क्या होते हैं? मसल्स जब आपस में कांटेक्ट होती है एंड रिलैक्स होती है तो ये आपस में मूवमेंट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, क्योंकि अकेले बोन्स कोई काम नहीं कर सकती। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको वर्क कराने के लिए मसल्स आवश्यक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, उस कंडीशन में हमारी बॉडी वर्क करेगी। मसल्स टू टाइप की होती है, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स ऐसा मसल्स जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इट मीन्स ये मसल्स कंटिन्यू अपना वर्क करती है, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड अदर जब रिलैक्स कंडीशन में आती है तो एक पेयर बनता है, यानी एक मसल्स का सिकुड़ना, एक मसल्स का फैलना, आराम की कंडीशन में आना, ये एक पेयर बनता है जिसे अपन फ्लेक्सोर कहते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं उन्हें हम एक्सटेंसर बोलते हैं। तो टू पेयर हो गए, एक तो हो गया फ्लेक्सोर एंड एक हो गया एक्सटेंसर। फ्लेक्सोर इट मीन्स वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर रिलैक्स होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लेक्सर। एंड जो रिमेनिंग उस कंडीशन में मसल्स होती है उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसर। फ्लेक्सर मसल्स जब बैंड होती है तो जॉइंट मूव करते हैं और ये बॉन्स को आगे की ओर मूव करते हैं। जबकि जो एक्सटेंसर अगर मसल स्ट्रेट होती है, टाइट बन जाती है, तो जॉइंट क्या करता है कि बॉन्ड से दूर जाता है, जॉइंट बॉन्ड से दूर खिंच जाएगा और वो मसल्स वर्क नहीं करेगी। अब बात करते हैं टेंडन। टेंडन क्या होते हैं? एक तरह से सॉफ्ट लिगामेंट होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो बोन्स मसल्स को जोड़ने का काम करते हैं। बोन्स के ऊपर जब मसल जिस थिंग्स के द्वारा जुड़ती है उसे हम टेंडन बोलते हैं। ये लिगामेंट्स होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इनकी। हमारे पढ़ा आया था कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, शॉक ऑब्जर्वर होता है। इट मीन्स शॉक को ऑब्जर्व करता है। जनरली ये कार्टिलेज बोन्स हमारे नोज टिप, ईयर लोब्स, नोज की जो इनर वॉल है उसके ऊपर पाया जाएगा, विंड पाइप के ऊपर पाया जाएगा। हमारा वॉइस जो बॉक्स होता है, वक्कल बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज सॉफ्ट होने की वजह से ये प्रोटेक्शन करता है और इन्हें मूवमेंट इजीली प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा चैप्टर मूवमेंट इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। आई होप you have understand this chapter very well. Thank you for watching video.